आबकारी निरीक्षक अपर्णा द्विवेदी, क्षेत्र 2 मऊ, जनपद चित्रकूट। आप सभी वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग सरकारी ठेकों से ही शराब का सेवन करें, गलत और अवैध मदिरा का सेवन ना करें। धन्यवाद। सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं खंड विकास अधिकारी पहाड़ी विपिन कुमार सिंह सभी क्षेत्रवासियों और सभी देशवासियों को हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं और बधाई देता हूं। सभी क्षेत्रवासी, सभी देशवासी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद। सभी जनपद वासियों को भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। कल 26 जनवरी है। इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और हमारा पूरा देश, सभी नागरिक इसमें अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। मैं इस अवसर पर मैं अपने साथियों को, अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 72वें गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे विद्वान प्रधानाचार्यों के लिए ढेर सारी शुभ। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षात्मक उपाय का पालन करेंगे। मैं तुलसीराम, डायरेक्टर आरसीटी चित्रकूट। मैं अपने जनपद वासियों को अपने आरसीटी की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद चित्रकूट के निवासियों को, अधिवक्ताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी शुभकामना है कि सभी लोग देश के प्रति एक राष्ट्र भावना पैदा रखें एवं खुशहाल रहें। 72वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र सिंह 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल हुआ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम सभी देशवासियों और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे आम आवाम को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 2020 का कोरोना का जो हमारी क्षति हुई है वो 2021 में हम अपने उसी गति से, रफ्तार से भारत को अब हम विश्व का गुरु फिर से बना सकें। इसलिए मैं सभी आम आवाम को इस गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला की औरैया से शुरू हुई पानी, जवानी और किसानी संवाद का चित्रकूट पहुंचकर हुआ समापन। मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पर आने का? किसानों को, नौजवानों को बहकने से बचाना, पलायन रोकने के लिए नौजवान तक पहुँचना, बुंदेलखंड में जो रोजगार आए हैं उन पर चर्चा करना, किसान इस जन विरोधी आंदोलन में, किसान विरोधी आंदोलन में शामिल ना हो उस पर संवाद करना और पानी की व्यवस्था पर एक बार फिर से अधिकारियों के साथ चर्चा करना। इस पूरी यात्रा का नाम है पानी, जवानी, किसानी। वैसे तो हम आपको बता दें कि राजा बुंदेला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान बिल के विरोध में बैठे किसानों की निंदा करते नजर आए। तो वो भारत छोड़ो पे अडिग रहे, किसानों का आंदोलन है, कैंसिल हो तो अडिग है। स्वरूप क्या था आंदोलन का? नहीं, भारत छोड़ो एक टारगेट था उनका। हिंसा तो नहीं थी ना, हिंसा तो नहीं था। 2.5 लाख डॉलर दूंगा मैं अगर कोई सिख फेडरेशन वाला आदमी वहाँ जाके शहीद दिवस पे खालिस्तान का झंडा, नेशनल न्यूज है, खालिस्तान का झंडा लगा तो ये भी है। और ये नहीं, मेरे पूरे आपके हर बात का जवाब दूंगा मैं यही, इसलिए ऐसा कोई किसान नहीं है इस देश में जो 6 महीने का राशन पानी लेके सड़क पर
अपनी वेस्टर्न टॉयलेट बना ले, सोफा लगा ले, टेलीविजन लगा ले, ये आंदोलन होता है। उनका कथन, यदि आंदोलन है तो पूरे देश में चक्का जाम हो जाना चाहिए। ना छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, क्यों नहीं है आंदोलन? राजस्थान में इनकी सरकार है, क्यों नहीं है आंदोलन? कांग्रेस की केंद्र में मिलकर सरकार है, यूपीओ के साथ क्यों नहीं है? केवल पंजाब के उसी हिस्से का आंदोलन चल रहा है। पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है। हाँ तो वही तो, अरे तो छत्तीसगढ़, वही तो कह रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है अभी? छत्तीसगढ़ जितने किसान है सब वहीं पहुंच रहे। आंदोलन कहाँ है वो? नहीं तो एक जगह पहुंच रहे हैं। अरे तो ये तो उन्हीं में विरोधाभास है। किसान जो सक्षम है भाई, अगर किसान अगर ये मांग कर रहा है, कानपुर का किसान सक्षम है, ललितपुर का परेशान है, तो ललितपुर वाले को तो चाहिए कि कानपुर के साथ सानिध्य करे। ऐसे आंदोलन को वो आंदोलन नहीं मानते। हिंसात्मक कहाँ है ये, थोड़ा बताइए। कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे के पूरे लोगों का आप खाना पीना बंद कर रहे हैं। 40 से 50 लोग वहाँ पर मर गए। अरे वो किस वजह से मरे ये तो पता लगा। इसी तरह वहाँ पे बीमारी आंदोलन के दौरान खत्म हो गए ना वो। अरे वो आंदोलन के मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अब वो आंदोलन के दौरान खत्म हो गए। देखिए, मेरा विचार ये है कि मैं उस आंदोलन को आंदोलन किसी भी स्वरूप में नहीं मानता हूँ। जो आंदोलन किसी आदमी को बंदूक की नोक पर, तलवार की धार पर मांगे मनवाए, वो आंदोलन नहीं है। उनका आरोप किसान आंदोलन में पाकिस्तानी हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक सज्जन नमाज पढ़कर निकले और तुरंत नारे के लिए निकल गए। जहां तक पाकिस्तानी है, कितने वायरल हुए हैं कि वो एक नमाज पढ़ के वो एक सज्जन निकले और उन्होंने सर पे साफा बांधा और अपने तुरंत नारे के लिए निकल गए। कितना वायरल है हम आपको बताते हैं। आप बात सुनने के लिए भाई 5 बार 10 बार वार्ता हो चुकी है। वो कह रहे कि कम से कम। जब महोदय से किसान की जाति के बारे में पूछा गया तो वह एकदम से बौखला गए। वहीं स्थानीय लोगों ने सवाल किया है कि क्या नमाज पढ़ने वाला पाकिस्तानी ही होगा? क्या वे किसान मुसलमान किसान नहीं हो सकता? बताइए ना, किसान की भी कोई जाति होगी कि मुसलमान नहीं, मुसलमान कैसे? कोई जात नहीं, किसी की कोई जाति नहीं। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं? हम सज्जन कह रहे हैं, मुसलमान नहीं कहा। आप मेरे मुंह में नमाज पढ़ने है, मेरे पास वीडियो है। नहीं, नमाज पढ़ने के बाद कई ऐसे वीडियो हैं जो एक मिनट की बात कर रहे हैं, आरोप लगे उस पर, ये है। वही संदर्भ पर उत्तर प्रदेश किसान सभा के सदस्य का कथन, पूरे देश में किसान आंदोलन किया जा रहा है। तैयारी चल रही है। अब तो 56 दिन हो गए, 55 दिन। अब तैयारी में क्या रह गया? अब तो तैयारी चल रही बस 26 तारीख की, कि 26 तारीख को तीनों कृषि कानून के उसमें पूरे देश का किसान ट्रैक्टर मार्च में सम्मिलित होगा। और जहां से ट्रैक्टर जाना मतलब में दिक्कत नहीं होगी, वहां से जाएगा, ट्रैक्टर भी जाएगा। ट्रैक्टर मार्च में कई लाख ट्रैक्टर आपके वहां पहुंचेंगे। वहीं पानी, जवानी और किसानी पर उनका कथन, क्या इन तीनों चीजों को अंबानी के यहाँ गहन कर रखा है? पर ये एक बात इन्होंने कही कि पानी, जवानी, किसानी को तो इन्होंने अंबानी के यहाँ गहन रख दिया है। जब वहीं उन्होंने 20 जनवरी का उदाहरण देते हुए बताया कि राजकुमारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पेयजल की समस्या बताने पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हो गए? अच्छा, आपके गांव में पीने के पानी का क्या हाल है? गजब, पानी की क्या व्यवस्था करते हैं आप? कमी है सरकार, कमी है। हाँ। बहुत कमी है। चलिए, मेरी हैंड पाइप नहीं है सर, हैंड पाइप नहीं, बहुत शुभकामनाएं है आपको। से सरकार आई और बुंदेलखंड में पानी, जवानी, किसानी की बात कर रहे हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी के सामने राजकुमारी से जब बातचीत हो रही थी तो उसने कहा यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, तो चुप हो गए इनके प्रधानमंत्री जी। जैसा भी हो, उनका कहना, जब नौजवान आवाज उठाता है तो कहते हैं उनको भड़का दिया गया है, और जब किसान आवाज उठाता है तो उनको खालिस्तानी की संज्ञा दे दी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये उस चीज को देख नहीं रहे हैं
जब नौजवान अपनी बात उठाता है तो कहते हैं इनको भड़का दिया गया है, जब किसान बात कहता है तो कहते हैं खालिस्तानी है।